नमस्कार। उन्नत भारत अभियान के मूक्स पाठ्यक्रम सामुदायिक जुड़ाव एवं सामाजिक उत्तरदायित्व की प्रथम इकाई सामुदायिक जुड़ाव के द्वितीय व्याख्यान स्थानीय समुदाय, ग्रामीण संस्कृति और सामुदायिक जुड़ाव का अभ्यास में उपस्थित सभी शिक्षार्थियों का स्वागत है। व्याख्यान द्वितीय के भाग पंचम में आज हम अन्य ग्रामीण विशेषताएं, प्राकृतिक चिकित्सा इत्यादि पर विचार करेंगे। इससे पूर्व हमने जाति व्यवस्था पर विचार किया था। इसके अतिरिक्त और जो विशेषता है गांव की, जो कि बाद में ये सकारात्मक विशेषता मैं आपके सामने प्रस्तुत करने जा रही हूँ, है परिवार प्रणाली। एक ग्रामीण परिवार एक एकल आर्थिक इकाई है जिसके सभी सदस्य एक ही मुखिया के प्रबंधन के तहत आयु और लिंग के आधार पर श्रम के सरल विभाजन के आधार पर कृषि और अन्य कार्यों से एक दूसरे के साथ सहयोग करते हैं। इसके अतिरिक्त अन्य विशेषता है ग्रामीण क्षेत्रों में उच्च मृत्यु दर और शिक्षा की कमी। शिक्षा के अभाव में ग्रामीण क्षेत्रों में प्रौद्योगिकी, स्वच्छता और जल निकासी व्यवस्था पर गंभीरतापूर्वक ध्यान नहीं दिया जाता है। गरीबी विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक है और स्वास्थ्य सेवाएं कम हैं। परिणामतः वहां उच्च मृत्यु दर पाई जाती है। गांव की एक अन्य विशेषता है आयुर्वेद और प्राकृतिक चिकित्सा। वो दो जो पद्धतियां हैं, जो कि स्वास्थ्य पद्धतियां हैं, जिनका उपयोग ग्रामीण लोग बीमारियों के इलाज और रोकथाम के लिए करते हैं। आयुर्वेद और प्राकृतिक चिकित्सा, ये दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। प्राकृतिक चिकित्सा प्रणाली चिकित्सा की एक रचनात्मक विधि है जिसका लक्ष्य प्रकृति में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध तत्वों के इस्तेमाल, उसके उचित इस्तेमाल द्वारा रोग का मूल कारण समाप्त करना है। यह न केवल एक चिकित्सा पद्धति है बल्कि मानव शरीर में उपस्थित आंतरिक महत्वपूर्ण शक्तियों या प्राकृतिक तत्वों के अनुरूप एक जीवन शैली है। यह जीवन कला तथा विज्ञान में एक संपूर्ण क्रांति है। इस प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति में प्राकृतिक भोजन, विशेषकर ताजे फल तथा कच्ची व हल्की पकी सब्जियां, विभिन्न बीमारियों के इलाज में निर्णायक भूमिका निभाते हैं। प्राकृतिक चिकित्सा निर्धन व्यक्तियों एवं गरीब देशों के लिए विशेष रूप से वरदान है। यूं तो प्राकृतिक चिकित्सा लाभप्रद है, किंतु शिक्षा के अभाव और ना जानकार लोगों के कारण गांव के लोग अधिकतर स्वास्थ्य संबंधी मुश्किलों का सामना करते हैं। इसलिए भारत सरकार ने इन सभी पुरातन व्यवस्थाओं को रोकने का सफल प्रयास किया है और कई योजनाएं लागू की हैं जो ग्रामीण जन विकास में महत्वपूर्ण योगदान देती हैं। व्याख्यान 2 के भाग पंचम में हमने अन्य ग्रामीण विशेषताएं, प्राकृतिक चिकित्सा इत्यादि पर विचार किया। इसके अगले भाग में हम विभिन्न सरकारी ग्रामीण विकास कार्यक्रम भाग 1 पर विचार करेंगे। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।